नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी जो क्लासेज चल रही है, डेली लाइव क्लासेज चल रही है हमारी शाम 5 बजे। दोस्तों जो टेस्ट सीरीज की क्लासेज है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्लासेज रहती है, सभी लाइब्रेरियन एग्जाम, चाहे वो बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम हो, पंजाब लाइब्रेरियन एग्जाम हो, DSSB लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, यानी वाला कोई भी लाइब्रेरियन आपका एग्जाम हो, NTADU का लाइब्रेरियन एग्जाम हो, सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि इनमें सभी क्वेश्चन दोस्तों एक ही टॉपिक से संबंधित एक दिन में क्वेश्चन हो जाते हैं साथ में, और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हैं और ऑथेंटिक आंसर के से क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए दोस्तों। तो उसी क्रम में हमें आगे बढ़ते हुए आज के हमारा 10वां सेशन रहेगा दोस्तों टेस्ट सीरीज का। तो अभी तक आपने पहले कोई क्लास नहीं देखी है तो पीछे जाकर भी क्लासेस दे सकते हैं। अभी तक किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं है लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो दोस्तों आपके लिए टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप क्लासेस दे सकते हैं। तो दोस्तों हम देर ना करके आज का हमारा पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से देखना कि मैनेजिंग इंफॉर्मेशन टैगलाइन किस संस्था का है। कि ये मैनेजिंग इंफॉर्मेशन है, ये एक टैगलाइन है, ये टैगलाइन किस संस्था की है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यूनेस्को, ऑप्शन डी एसलीप। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हमने सभी जितनी भी संस्था संगठन पढ़े हैं, चाहे वो यूनेस्को पढ़ा है, एसलीप पढ़ा है, ILA पढ़ा है, ALA पढ़ा है, जिसकी भी टैगलाइन है उसके बारे में हमने क्लासेज में पढ़ा है। तो आप इसका क्या आंसर दोगे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप क्या होगा कि मैनेजिंग इंफॉर्मेशन जो टैगलाइन है वो किस संस्था की है? एसलीप। किसकी है? एसलीप। किस संगठन की है टैगलाइन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन? एसलीप की है दोस्तों। टैगलाइन से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे पेपर में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। SLA की भी आउटलुक, इंफॉर्मेशन आउटलुक है SLA, इसकी भी आप पढ़ सकते हैं। सभी जो भी संगठन है जिसकी भी टैगलाइन है वो आपको क्लासेज में करवाई गई है दोस्तों। तो अभी तक आपने कोई क्लासेज नहीं देखी है तो क्लासेज ज़रूर देख लें और सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर कर लें। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाली है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? एसलीप। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस जगह रंगनाथन जी द्वारा पहली बार 5 सूत्रों पर आलेख प्रस्तुत किया गया दोस्तों? आलेख दोस्तों, सबसे पहले रंगनाथन जी ने जो अपने 5 लॉ दिए हैं उनका आलेख या ड्राफ्ट बोल सकते हैं, वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, ऑप्शन बी ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस, ऑप्शन डी दोस्तों आपका एशियाटिक सोसाइटी हॉल कोलकाता, और ऑप्शन डी मद्रास विश्वविद्यालय। तो कौन सा होगा दोस्तों राइट आंसर इसका? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देवें कि सबसे पहले रंगनाथन जी द्वारा 5 सूत्रों पर आलेख कहाँ प्रस्तुत किया गया। और हमने जब 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की 2 क्लासेज में हमने कवर किया है 5 लॉज को दोस्तों, तो उसमें एक एक बात, प्रतिपादन, ड्राफ्ट कब तैयार किया गया, किसने प्रकाशन किया, हमने सब बात की थी दोस्तों। तो आप इसका आंसर सही दे रहे हैं। आंसर क्या है इसका? मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर। क्या होगा? किस जगह रंगनाथन जी द्वारा 5 सूत्रों पर आलेख प्रस्तुत किया गया? मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर। मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कि फ्रैंक अलेक्जेंडर किस पुस्तकालय के अध्यक्ष थे, या किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे फ्रैंक अलेक्जेंडर दोस्तों? फ्रैंक अलेक्जेंडर किसके थे? ऑप्शन ए मंडल पुस्तकालय अजमेर, ऑप्शन बी राधा कृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जयपुर में दोस्तों, महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ? जयपुर में, और ऑप्शन डी बादरिया पुस्तकालय। तो इनमें से कौन सा है जिसमें अलेक्जेंडर, फ्रैंक अलेक्जेंडर जो कि पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो बताना चाहूँगा दोस्तों, अलेक्जेंडर आ जाए आपके सामने फ्रैंक अलेक्जेंडर, तो ध्यान रखना ये है महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय। कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय? महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। जयपुर के पुस्तकालय क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय के फ्रैंक अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल बुक ईयर कब मनाया गया था? यानी सबसे पहले जो यूनेस्को संस्था है, संगठन है, इसने इंटरनेशनल बुक ईयर की शुरुआत की, तो बुक ईयर कब मनाया गया था इंटरनेशनल बुक ईयर यूनेस्को द्वारा? तो ऑप्शन ए है 1931 1931, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका 1972 1972, ऑप्शन सी 1949 1949, और ऑप्शन डी 1994 1994। तो दोस्तों यूनेस्को ने जो इंटरनेशनल बुक ईयर की शुरुआत की थी वो शुरुआत कब है? 1972 की।
1972 की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 1972, 1972। क्लियर दोस्तों, 1972 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। यहाँ लिख सकते हैं आप इंटरनेशनल बुक ईयर। और ये अपने आप सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप लिख भी सकते हैं दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में राजकीय मंडल पुस्तकालय, कि राजस्थान में दोस्तों जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, 7 संभागों में सार्वजनिक पुस्तकालय है, जयपुर के अंदर केंद्रीय राज्य पुस्तकालय है। तो दोस्तों क्या है, सरकारी जो भी पुस्तकालय होते हैं जो कि विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अगर राजस्थान में कोई लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राजकीय मंडल पुस्तकालय में साप्ताहिक अवकाश किस दिन होता है, कि वीकली जो भी हॉलीडे है वो कब होता है राजकीय मंडल पुस्तकालय में। ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी है बुधवार, ऑप्शन सी है रविवार और ऑप्शन डी है सोमवार। ध्यान रखना दोस्तों, जो राजकीय मंडल पुस्तकालय है राजस्थान में, उनमें मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। कब होता है? मंगलवार को। कब होता है दोस्तों? मंगलवार। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय उदयपुर, कहाँ का? उदयपुर, राजस्थान है दोस्तों। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय उदयपुर की स्थापना किसने की थी? प्रताप राय मेहता ने की थी, या फतेह सिंह ने की थी, या दोस्तों उदय सिंह ने की थी, या राय बहादुर ने की थी। तो ध्यान रखना हमेशा कि अगर आ जाता है कि राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय उदयपुर की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना किसने की थी? फतेह सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? फतेह सिंह द्वारा राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय उदयपुर की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसडॉक संस्था थी, हमने पढ़ा था, स्थापना हुई थी 1952 में, और निस्कॉम ये भी संस्था है। दोनों को मिलाकर कब निस्केयर का निर्माण हुआ? इतना तो कन्फर्म है कि दोनों को मिलाकर क्या बना था दोस्तों? निस्केयर बना था। किस किस को मिलाकर? इंसडॉक और निस्कॉम को मिलाकर। लेकिन निस्केयर का निर्माण हुआ कब था? दोनों को मर्ज या विलय कब किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2008 और ऑप्शन डी 1952। 1952 तो आपको पता है कि इंसडॉक बना था। ठीक है, इंसडॉक बना था। जब इसके साथ दोस्तों निस्कॉम को मिलाएंगे, जब इसके साथ निस्कॉम मिला था, तो ध्यान रखना जब बन क्या गया दोनों को मिलाकर? निस्केयर। क्या बन गया दोनों को मिलाकर? निस्केयर बन गया। और निस्केयर बना था दोस्तों आपका 2002 के अंदर। कब बना था? 2002 में। यानी दोनों का विलय कब हुआ था? 2002 के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? 2002। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय बीकानेर में बाल कक्ष कब सत्यापित किया गया? कि जो राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय बीकानेर में, उसमें दोस्तों बाल कक्ष बना था, वो कब सत्यापित या कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 14 नवंबर 2009, ऑप्शन बी 14 नवंबर 2007, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2011 और ऑप्शन डी 14 नवंबर 2017। तो बताना चाहूँगा जो बीकानेर में है उसमें बाल पुस्तकालय राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय के अंदर 14 नवंबर 2007 को बाल कक्ष सत्यापित या स्थापित किया गया था। स्थापित भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्थापित की जगह क्या लिखेंगे? स्थापित। क्या लिखोगे? स्थापित। स्थापित कब किया गया था? अगला क्वेश्चन कि 5वें सूत्र के अनुसार, सूत्र नियम आते ही, लॉ आते ही क्या समझोगे? 500 नियम रंगनाथन जी की। तो 5वें सूत्र के अनुसार लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग, आगे दोस्तों डैश 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 क्या आएगा यहाँ पे? डैश 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 कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग आगे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनिज्म या नन ऑफ दीज। तो आपने पता था पुस्तकालय एक वृद्धनशील संस्था है। क्या है दोस्तों? वृद्धनशील संस्था। 5वां सूत्र ये बताता है। तो उसमें ये सेंटेंस आता है कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी ऑर्गेनिज्म। अभी तक दोस्तों 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस अच्छे से रीड नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि हर एक लाइब्रेरी में कम से कम 2 क्वेश्चन पुस्तकालय विज्ञान के 500 नियमों में से पूछे जाते हैं दोस्तों। और उनसे संबंधित भी जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन दोस्तों आप क्लासेस देखें एक बार, आपका कोई भी आंसर नहीं बाकी रहेगा, सभी आंसर आप आसानी से दे पाओगे दोस्तों। क्लियर। क्या होगा? ऑर्गेनिज्म यानी जीव। क्या है? जीव। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन कि रामपुर रज्जा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? रामपुर के अंदर। की स्थापना 1774 में किसके द्वारा की गई थी?
कि रामपुर रजा लाइब्रेरी है वो रामपुर के अंदर है। उसकी स्थापना 1773 में की गई, ये भी कन्फर्म है, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है दोस्तों नवाब फैजुल्ला खां। क्या है? नवाब फैजुल्ला खां। ऑप्शन बी सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। अगला ऑप्शन दोस्तों खान बहादुर अब्दुल खान, और ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बताना चाहूँगा कि जो रामपुर रजा लाइब्रेरी है दोस्तों बहुत पुराना ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी है, ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी की स्थापना हो गई थी, बनाई गई थी 1774 में। कब? 1774 में। लेकिन किसके द्वारा बनाई गई ये बात है तो ध्यान रखना दोस्तों, नवाब फैज उल्ला खां द्वारा रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना 1774 में की गई थी। किसके द्वारा? नवाब फैज उल्ला खां दोस्तों। ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी हुई, रामपुर रजा लाइब्रेरी हुई, सरस्वती महल लाइब्रेरी हुई दोस्तों। इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो इनका याद रखना कि रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर में 1774, नवाब फैजुल्ला खान। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कि इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए 30 जनवरी 1903 को खोल दिया गया, उस समय भवन का क्या नाम था? कि इंपीरियल लाइब्रेरी थी दोस्तों जो नेशनल पब्लिक हमारी लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, पहले कैसे बनी ये 1948 में आकर कब से शुरुआत हुई दोस्तों? 1836 से शुरुआत हुई थी, उस समय क्या नाम था? धीरे धीरे इसी तरह 1902 में 3 में इंपीरियल लाइब्रेरी नाम बना, फिर और भी बहुत हुआ। जो भी इसके दोस्तों विकास रहा है, आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की पूरी क्लास अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर, आप वो पूरी क्लासेज एक बार देख लें तो आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा। फिर भी क्वेश्चन के माध्यम से सभी क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या है क्वेश्चन? कि इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए 30 जनवरी 1903 को खोल दिया गया, उस समय भवन का क्या नाम था? कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी का भवन था उसका क्या नाम था? इतना कन्फर्म हो गया आंसर से कि जनता के लिए कब खोली गई? 30 जनवरी 1903 की। ऑप्शन ए मेटकॉफ हॉल, ऑप्शन ए क्या है? मेटकॉफ हॉल था, ऑप्शन बी बेलवेडियर हॉल था, या ऑप्शन सी भाषा भवन था, या ऑप्शन डी एशियाटिक हॉल था। तो बताना चाहूँगा इंपीरियल लाइब्रेरी को जब जनता के लिए 1903 में खोला गया था ना, तो उस भवन का नाम क्या था? उस भवन का नाम था दोस्तों आपका मेटकॉफ हॉल। क्या नाम था? मेटकॉफ हॉल, मेटकॉफ हॉल ये नाम था दोस्तों, मेटकॉफ हॉल। याद रखना मेटकॉफ हॉल दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा कि लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों कि लाइब्रेरियंस डे की, लाइब्रेरियंस डे है जो पुस्तकालय अध्यक्ष दिन है वो कब मनाया जाता है या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी है दोस्तों 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 19 जून, ऑप्शन सी क्या है? 19 जून, और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका? 23 अप्रैल। ऑप्शन डी क्या है? 23 अप्रैल। तो क्या है दोस्तों इसका पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस दोस्तों ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर? बी 12 अगस्त। क्या होगा? 12 अगस्त इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी इनमें से किसका प्रयास है? ध्यान रखना ये नालंदा लाइब्रेरी सीधी नहीं है, प्राचीन नालंदा लाइब्रेरी नहीं है। क्या पढ़ा हुआ है देखो ध्यान से क्वेश्चन में, नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी इनमें से किसका प्रयास है? ऑप्शन ए एनआईटी कालीकट, एनआईटी जो कालीकट में स्थित है उसका प्रयास है, या आईआईटी खड़गपुर का है, या ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी का है, या ऑप्शन डी एएलए का है। तो बताना चाहूँगा जो नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी की पहल है या शुरुआत है वो किसकी है? एनआईटी कालीकट, एनआईटी कालीकट दोस्तों, एनआईटी है जो कालीकट में स्थित है, नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी उसी का प्रयास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पीजी डिप्लोमा कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया? ध्यान से देखना यहाँ पीजी डिग्री नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ना सीधा डिप्लोमा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भारत में पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किस में होगा? लाइब्रेरी साइंस में। ये कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है दोस्तों बीएचयू, बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है आपका मद्रास यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने लिस्ट एजुकेशन इन इंडिया है उसकी पूरी क्लासेज है। कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी की जो 6 क्लासेज है दोस्तों, उनमें यही है कब से शुरुआत हुई, कौन सी समितियां, कौन सा संगठन, क्या रही शिक्षा, पंचवर्षीय योजना, सभी क्लासेज कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें 6 टोटल क्लासेज हैं, वो क्लासेज आप ज़रूर लगाएं आपके बेस के लिए दोस्तों, कंसेप्ट के लिए। तो उसी में बताया हुआ है शिक्षा के बारे में। तो वहाँ बताया था दोस्तों आपको कि पीजी डिप्लोमा है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है 1947 में शुरू हुआ, वो दोस्तों मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी ऐसा लाइब्रेरियन एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इस आयोग से संबंधित या इस क्वेश्चन से संबंधित या यही क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन दोस्तों पूरा आपको बताया हुआ है कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी के अंदर ही है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, उनके अध्यक्ष कौन है इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है एमडी सेन, ऑप्शन बी है सैम पित्रोदा, ऑप्शन बी क्या है सैम पित्रोदा, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी रंगनाथन। तो बताना चाहूँगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन। जो नेशनल नॉलेज कमीशन है दोस्तों, इसके अध्यक्ष ये 2014 की बात है दोस्तों, और नेशनल इसमें विकसित कर दिया गया था और 2014 के अंदर। तो नेशनल नॉलेज कमीशन है, उसके अध्यक्ष थे दोस्तों सैम पित्रोदा। कौन थे? सैम पित्रोदा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सैम पित्रोदा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सैम पित्रोदा। कब? 2005 में। कब? 2005 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि टैगोर बिब्लियोग्राफी किसका प्रकाशन है? कि किसका प्रकाशन है? कौन? टैगोर बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी आइजलिक, ऑप्शन सी RRLF और ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी। ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो कि टैगोर बिब्लियोग्राफी है वो RRLF है ना, उसका प्रकाशन है। RRLF के हमने कई प्रकाशन पढ़े थे, उनमें से टैगोर बिब्लियोग्राफी ग्रंथालय वेद्या के क्वेश्चन आ भी चुके हैं दोस्तों। तो जो संगठन संस्थाएं हैं उनके जो भी प्रकाशन है उनकी क्या फ्रिक्वेंसी है, उनको एक बार अच्छे से रीड करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, KP सिन्हा समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? सिन्हा समिति आपको पता है 1957 समिति, जिसकी सिन्हा समिति के अध्यक्ष KP सिन्हा, उन्होंने कैसे सिफारिशें की थी, किससे संबंधित सिफारिशें की थी कि इनका विकास होना चाहिए, इनके लिए कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए है पब्लिक लाइब्रेरी या नेशनल लाइब्रेरी। इसके अंदर दोस्तों ये जो नेशनल लाइब्रेरी का ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप समझना, ऑप्शन आपके सी के अंदर यहाँ लिख सकते हो आप नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। ऑप्शन ए है पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है कॉलेज लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है स्पेशल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। तो जो KP सिन्हा की समिति थी उसने सिफारिशें की थी दोस्तों आपके पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। किसके लिए की थी? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों? वो होगा पब्लिक लाइब्रेरी की। KP सिन्हा जो समिति थी उसने सिफारिशें की थी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हमने पढ़ा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पढ़ा था IPR के अंदर। तो विपो है, विपो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है या मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियना, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है दोस्तों हेग और ऑप्शन डी है जेनेवा। तो बताना चाहूँगा कि विपो आ जाए आपके सामने, विपो, तो याद रखना विपो का हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, जेनेवा के अंदर। क्लियर दोस्तों, जेनेवा ये राइट आंसर होगा इसका। इंफॉर्मेशन लिटरेसी ग्रुप किससे संबंधित है? सूचना साक्षरता समूह है या ग्रुप है, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी RRLF, ऑप्शन सी यूनेस्को और ऑप्शन डी सिलिप। बताना चाहूँगा कि जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी ग्रुप है वो किससे संबंधित है आपका, कौन से संगठन से संबंधित है? वो है सिलिप से संबंधित है दोस्तों। कौन से सिलिप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कैलिबर और प्लानर के आयोजन की अवधि क्या है? दोस्तों कैलिबर और प्लानर कन्वेंशन है, सम्मेलन है या संगोष्ठी है या कॉन्फ्रेंस है, एक ही बात है, सिमिलर वर्ड है सभी। तो ये आयोजन होते हैं, इनकी अवधि क्या है, यानी कितने टाइम के बाद ये होते हैं कैलिबर और प्लानर? ऑप्शन ए है बाई एनुअल, ऑप्शन बी है क्वार्टरली,
ऑप्शन सी है इरेगुलर यानी कोई निश्चित आवृत्ति नहीं है, और ऑप्शन डी है मंथली। तो बताना चाहूँगा कि जो कैलिबर और प्लानर है, ये कैलिबर और प्लानर आयोजन की इनकी अवधि रहती है दोस्तों बाई एनुअल, यानी वर्ष में 2 बार आयोजित होते हैं। इसका आंसर आप दोगे कि ये कैलिबर और प्लानर जो हैं, कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन जो भी हैं, इनकी आवृत्ति तो बाई एनुअल है, वर्ष में 2 बार है, लेकिन इनका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ये आप क्वेश्चन इसका आंसर दोगे दोस्तों। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन इसका आयोजन करवाता है, ठीक है, कौन सा संगठन, कौन सा नेटवर्क, कौन सी संस्था, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने सूचना समाज शब्द को विकसित किया? इंफॉर्मेशन सोसाइटी दोस्तों। इंफॉर्मेशन सोसाइटी टर्म को किसने दिया, किसने विकसित किया, किसने सर्वप्रथम दिया? और ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों, हर एक लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है गोपीनाथ, ऑप्शन बी है रंगनाथन, ऑप्शन सी है जे मार्टिन, ऑप्शन सी है जे मार्टिन, ऑप्शन डी है जे एच सेरा। तो बताना चाहूँगा जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी पद है या टर्म है, ये दिया था दोस्तों आपके जे मार्टिन ने। जे मार्टिन ने एक सेंटेंस भी दिया था जिससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। क्या बताया था कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, और प्रक्रिया दोनों है, प्रोडक्ट भी है, प्रोसेस भी है। किसने कहा? जे मार्टिन ने। किसके लिए कहा? सूचना के लिए। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय प्रदर्शनी डैश 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 का एक रूप मानी जाती है। हमने बहुत बार पढ़ा है प्रदर्शनी, लाइब्रेरी, डिस्प्ले दोस्तों, ये क्या किसका एक रूप मानी जाती है? हमने बहुत बार ये पढ़ चुके हैं दोस्तों, एक ही टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसका विस्तार सेवा, ऑप्शन बी है तकनीकी सेवा, ऑप्शन सी है समसामयिक जागरूकता सेवा, और ऑप्शन डी है पुस्तकालय बजट सेवा। तो बताना चाहूँगा पुस्तकालय प्रदर्शनी हुआ दोस्तों, प्रदर्शनी किसका हुआ? विस्तार सेवा का। किसका रूप है? विस्तार सेवा, यानी एक्सटेंशन सर्विस विस्तार सेवा का एक रूप है। क्लियर दोस्तों, एक्सटेंशन सर्विस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम या कौन सा सूत्र पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देता है? लाइब्रेरी होवर्स पर जोर देता है, लाइब्रेरी टाइम पर, लाइब्रेरी होवर्स बोल सकते हैं जिसको, पर जोर देता है। ऑप्शन ए है प्रथम नियम, ऑप्शन बी है द्वितीय नियम, ऑप्शन आपका सी है तृतीय नियम, और ऑप्शन डी है पांचवा नियम। तो बताना चाहूँगा कि जो लाइब्रेरी बिल्डिंग्स होती हैं, लाइब्रेरी हॉल्स होते हैं, ये सभी पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियम पर जोर देते हैं, या इनका इम्प्लीकेशन होता है कौन से नियम का? प्रथम नियम का। क्या? पुस्तकालय के कार्य घंटे, या लाइब्रेरी हॉल्स बोल सकते हैं, लाइब्रेरी का समय बोल सकते हैं दोस्तों। क्लियर। प्रथम नियम आंसर क्या होगा इसका? प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन हमारा कि इंफॉर्मेशन शब्द बना है, ये सूचना जो शब्द है इंफॉर्मेशन, ये किससे बना है, किस भाषा से बना है? ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है फ्रेंच, और ऑप्शन डी है इटालियन। तो बताना चाहूँगा इंफॉर्मेशन जो शब्द है आपका, वो दोस्तों लैटिन भाषा से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के इन्फॉर्मर शब्द से बना है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है ये इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, बर्न कन्वेंशन यानी बर्न सम्मेलन, बर्न कॉन्वेंशन यानी बर्न सम्मेलन कब हुआ? 1886। ये किससे संबंधित है दोस्तों? हमने 2 सम्मेलन पढ़े थे, पेरिस और बर्न। 1883 में पेरिस सम्मेलन, 1886 में बर्न सम्मेलन। इन दोनों को पढ़ा था कि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका अनुवाद, ऑप्शन बी है आपका पेटेंट, ऑप्शन सी है आपका कॉपीराइट, या ऑप्शन डी है आपका पांडुलिपि। तो हमने बताया प्रतिलिपि अधिकार से संबंधित था, कॉपीराइट से संबंधित है, आईपीआर से संबंधित था, क्या? बर्न और पेरिस सम्मेलन। तो बर्न सम्मेलन का राइट आंसर इसका क्या होगा? कॉपीराइट। क्या होगा? कॉपीराइट। अगला है कि सूचना एक है, कि इंफॉर्मेशन एक है, सूचना एक डैश डैश है, कच्चे आंकड़े हैं, असंगठित आंकड़े हैं, संसाधित आंकड़े हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूचना दोस्तों एक प्रकार की संसाधित आंकड़े होती है, सूचना से हमें बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है, इसलिए संसाधित होती है, ना कि असंसाधित आंकड़े होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1957।
जैसा कि हमने पढ़ा था कि संसद में बिल कब आया, पारित कब हुआ, शुरुआत दोस्तों यूजीसी की स्थापना की कब से हो गई थी, 1953 की हो गई थी। लेकिन फिर भी आपको यूजीसी को अच्छे से और ऐड करना है तो आप यूजीसी पूरे टॉपिक पे क्लासेज अवेलेबल है, वो क्लासेस लगा सकते हैं दोस्तों। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, 1953। अगला क्वेश्चन हमारा यूनिसिस्ट है क्या? यूनिसिस्ट क्या है? यूनिसिस्ट है सूचना के स्थानांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, भारत में दस्तावेजीकरण केंद्र है या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, मानविकी ह्यूमैनिटीज में विशेष सूचना सेवा का प्रकार है, या ऑप्शन डी है दोस्तों आपका डायरेक्टर है, डायरेक्टर। ठीक है, तो बताना चाहूँगा कि यूनिसिस्ट जो है सूचना के स्थानांतरण ट्रांसफ़र के लिए, सूचना इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए एक इंटरनेशनल प्रोसेस या इंटरनेशनल प्रणाली है। सूचना इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हैं जिसको, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यूनिसिस्ट सूचना के स्थानांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सूचना के स्थानांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है दोस्तों। क्लियर? यूनिसिस्ट क्या है, सूचना के स्थानांतरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज पुस्तक के लेखक कौन है? कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज सूचनाएं सेवाएं पुस्तकालय में के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एजवेल फ्लार्ड, ऑप्शन बी डब्ल्यू ए कॉटेज, ऑप्शन डी डीजे फोस्केट और ऑप्शन डी रंगनाथन। तो आपको बताना चाहूँगा जो डीजे फोस्केट हैं वो इसके राइट आंसर हैं। डीजे फोस्केट किसके हैं? डीजे फोस्केट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन पुस्तक के लेखक हैं आपके दोस्तों डीजे फोस्केट। कौन है? डीजे फोस्केट, ये याद रखना दोस्तों, डीजे फोस्केट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद में जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें टॉप 40 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज टॉप 30 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, अगली क्लास में हम 40 क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक क्वेश्चन से दोस्तों आपके 2 या 3 क्वेश्चन साथ साथ में कवर हो रहे हैं और एक ही टॉपिक पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं डेली, मतलब अलग अलग टॉपिक पे, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कोई भी लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम उठाएंगे, 2 एग्ज़ाम छोड़कर हर एक एग्ज़ाम में, मतलब 2 एग्ज़ाम के गैप से हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन के अलावा जो भी वाक्य से संबंधित क्वेश्चन है उनको एक बार अच्छे से आप अलग से नोट कर सकते हैं कि सेंटेंसेज होता है ना, ये किसने कहा, ये किसके अनुसार है। ये क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक प्रकार का। तो हम अगर अच्छे से हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो उसका आंसर नहीं दे सकते, लेकिन आप बार बार जितने क्वेश्चन आए उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप, रिपीटेड क्वेश्चन ही रहते हैं एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, तो आप अच्छे से आंसर, उसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या है, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, यह किसने कहा है? सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोस्तों केवल 5 मिनट पहले इसका आंसर आपको बताया था, आप ही आंसर दोगे इसका, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए है जेसी ब्रैडफोर्ड, ऑप्शन बी है जेम्स मार्टिन है दोस्तों पूरा नाम, ऑप्शन सी है जी गर्बनर, ऑप्शन डी है मेलविन डेवी। तो बताना चाहूँगा सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, किसने कहा? जे मार्टिन। सूचना उत्पाद और प्रक्रिया किसने कहा? जे मार्टिन। इंफॉर्मेशन सोसाइटी पद किसने दिया? जे मार्टिन दोस्तों। इसके अलावा भी जे मार्टिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, वो आगे धीरे धीरे जितनी क्लासेज रहेगी उसमें भी आ जाएंगे दोस्तों। हर एक क्लासेज अगर आप अच्छे से रीड कर लोगे तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाने हैं और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी दोस्तों कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप एक बार अच्छे से सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें, एक एक क्वेश्चन का आंसर खुद देने की कोशिश करें। आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप क्लासेज अवेलेबल हैं, क्लासेज लगा सकते हैं। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में हमारे टॉप 40 क्वेश्चन के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।